Hello friends, good morning. Welcome back to Jet Plus Academy channel. Today I am going to proceed the topic how to command on maths arithmetic part second. और अब तक का मैंने डील किया जो है, प्लीज़ एवरी स्टूडेंट्स सब्सक्राइबर्स जितने भी आप लोग हैं पूरी लास्ट तक वीडियो देखिए। आप लोगों को वो फंडा फाउंडेशन दे रहा हूँ कि अगर ये फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो गया, ये अर्थमेटिक का चल रहा है अभी, ठीक है। जितने भी पार्ट्स इसके वो होते हैं वह बेसिक फाउंडेशन है। अगर ये चीज़ आपका स्ट्रांग हो जाता है तो डेफिनेटली यू विल हैव अनसरपासेबल कमांड ऑन मैथमेटिक्स, ठीक है। और अब तक का जो मैंने डील किया है सो फार एज कि जैसे 0 to 100 काउंटिंग, आवर्स में 100 to 0 रिवर्स काउंटिंग, ठीक है। फिर स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, टाइप्स ऑफ नंबर्स है, फिर सिंबल्स पजल है, बर्ड मास है, ऑल दीज। और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्लेस वैल्यूज, उसी में फर्स्ट पार्ट का एक छोटा सा, चूंकि सॉरी लाइट कट गई थी, ठीक है। प्लेस वैल्यूज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप बल्कि इसको 8th पॉइंट डाल दीजिएगा, ये 8th पॉइंट आपका है। प्लेस वैल्यूज में आप राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। ये आपका जैसे वंस प्लेस से, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आपकी व्हाट शुड बी, मस्ट बी एंड आर टू बी स्ट्रांग टू कमांड मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वंस प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स। ये करते करते आप आएंगे बिल्कुल 10 अरब तक, ठीक है। 10 अरब तक यह राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे। इसके बाद प्लस वैल्यूज वाला चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। यह आपका 8th पॉइंट होगा। फिर 9th पॉइंट in this video, and for your information let me tell you very frankly, this is a 100th video. I am going to complete century of my YouTube video here. ये मेरी 100वीं वीडियो बन रही है, कम ऑन। इसमें 9th पॉइंट आपका आएगा अब अर्थमेटिक का, और आगे कौन से पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए कि जिस पर अर्थमेटिक फुल कमांड आपका होगा। जैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि कोई भी एक से दूसरी चेन जुड़ी रहती है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह जो है यह अगर शुरुआती दौर से आपका सिलसिलेवार अगर इस स्ट्रांग है देन यू कैन रूल द मैथमेटिक्स, ठीक है। दिस इज माय लाइफ टाइम एक्सपीरियंस अबाउट मैथमेटिक्स। 9वां पॉइंट जो 9th पॉइंट आपका होगा, 9th पॉइंट आपका होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। यह प्राइम नंबर से आप जब तक लास्ट में 1 तक ना आ जाए, जैसे आप प्राइम नंबर से काटते चलते डिवाइड करते हुए चलते हैं। जैसे 10 को अगर करना है तो 2 प्राइम नंबर है, 5 जार, फिर 5 से काटते हैं, 5 1 जार। अब 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसके बाद आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इस पर अगर कमांड आपका हो जाता है, ध्यान रखिएगा सब सिलसिलेवार एक एक चीजें जुड़ी हुई हैं। 10 इफ प्राइम फैक्टराइजेशन इज स्ट्रांग देन 100%, अगर ये आपका स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब यू विल हैव कमांड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके बाद आपका एलसीएम और एचसीएफ भी तैयार हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं इसको। ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अगर एलसीएम एचसीएफ आपका तैयार हो गया तो 11th, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ तैयार हुआ, एलसीएम एचसीएफ से जो है आपका फ्रैक्शन, राइट, या फ्रैक्शन और एंड इट्स ऑपरेशंस, फ्रैक्शंस एंड इट्स ऑपरेशंस, और इसके ऊपर ऑपरेशंस जितने भी हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एलसीएम एचसीएफ तैयार होने से फ्रैक्शन और उसका ऑपरेशन आपका क्लियर होगा। और फ्रैक्शन अगर आपका तैयार हो जाएगा तो 12th पार्ट दैट विल बी डेसिमल, यानी जो आप बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किए थे, तो वो डिवीजन प्लस फ्रैक्शन, डिवीजन प्लस फ्रैक्शन मिलकर के आपका डेसिमल तैयार हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल और
जब आपका डिवीजन, फ्रैक्शन, डेसिमल दिस विल बी प्रिपेयर्ड, देन 13th परसेंटेज यू विल हैव कमांड ऑन परसेंटेज। ध्यान रखिएगा, वह डिवीजन के कॉन्सेप्ट से, फ्रैक्शन डिवीजन आपका कंप्लीट है, फ्रैक्शन कंप्लीटेड, देन डेसिमल कंप्लीटेड, तो इन तीनों के बेसिस पर यू कैन रूल द एक्सपर्टाइज ऑन परसेंटेज। अब देखिए 13 इफ यू हैव प्रिपेयर्ड परसेंटेज, ध्यान रखिएगा, यदि आपका परसेंटेज तैयार हो गया, परसेंटेज इफ यू हैव प्रिपेयर्ड, परसेंटेज अगर आपका तैयार हो गया तो सिंपल सी बात जानिए कि सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज से ही आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज तैयार हो जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका तैयार हो जाएगा। अब सोचिए, ध्यान रखिए कि सब चीजें, एवरीथिंग इज जस्ट स्टडीड लाइक अ चेन फ्रॉम वन टू अदर, everyone is linked. If one is ready, other will be ready, other second is ready, third will be ready, third is ready, fourth will be ready, then like this chain will be reached to make you expert to rule the mathematics, especially arithmetic। ये arithmetic का पार्ट चल रहा था। अब इनके जानने से परसेंटेज तैयार हुआ, परसेंटेज से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यू विल कंप्लीट, और इसके बाद हियर आफ्टर यू जस्ट इसके बाद नंबर आता है, 14th पार्ट आता है आपका जो है यह नंबर लाइन, संख्या रेखा। नंबर लाइन आप चलते हैं, नंबर लाइन पे आप जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स वो दिए जाते हैं, जिसमें आपका यह 0 है, यह +1, +2, +3, यह बढ़ता जाता है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाता है, ठीक ना, यानी अनंत असंख्य संख्याओं तक, अनंत तक चला जाता है। द सेम नेगेटिव इंटीजर्स इधर आते हैं, -2, -3, ये बढ़ते हुए नेगेटिव इन्फिनिटी यानी -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यह नंबर लाइन के सिस्टम को ध्यान में रखिएगा। इससे नंबर लाइन के सिस्टम से ध्यान रखने पर आपका सीधे जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन तैयार होगा, प्लस सिंबल पजल का ऑपरेशन आपका तैयार होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स तैयार होगा, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाउ नंबर लाइन के बाद 15th जो पार्ट आपका होगा, 15th आपका होगा मीट्रिक सिस्टम, 15th विल बी मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आता किलो, हेक्टो, डेका, ठीक है, फिर यहाँ पर आप लीटर, मीटर, ग्राम, ये कर दीजिए। फिर यहाँ पर डेसी, सेंटी, मिली, अब फिर यहाँ पर लीटर की जगह लीटर कर दीजिए, मीटर की जगह मीटर कर दीजिए, ग्राम की जगह ग्राम लिख दीजिए, ठीक है। अब ये मीट्रिक सिस्टम आपका दिस टू मस्ट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर यूनिट सिस्टम आएगा, वेदर इट इज मैथमेटिक्स, ठीक है, अब मेंसुरेशन में जैसे जाते हैं या किसी तरह की अन्य प्रॉब्लम जो आती हैं आपको, ठीक है, तो मीट्रिक सिस्टम के आधार पे प्लस फिजिक्स में भी आप जाएंगे, फिजिक्स में भी आपका ये काम देगा, ठीक है, कि आप पढ़ते हैं जस्ट लाइक दिस किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिलीलीटर, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीलीटर, ठीक है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि किलो से जब एक स्टेप जाएंगे तो 10 टाइम्स होता है, ठीक है, अगर किलो से अगर डेका बजाएंगे तो 2 खाना, क्योंकि 1, 2 2 खाना करेंगे तो यहाँ पर 10 × 10 यानी 100 डेका लीटर हो जाएगा। अगर 1 किलो लीटर में कितना लीटर आपका आएगा जो है, ठीक है, ये आपका जो है तो 10 × 10 × 10 इस तरह करके, मतलब जैसे आप
ऑलरेडी वन थिंग यू नो, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो देखिए आप कितने खाना जा रहे हैं, 1 2 3, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, 10 इंटू 10 1000 मीटर, ठीक ना। जस्ट लाइक द सेम, इसी तरह की चीज़ों को आप लोग या मीट्रिक सिस्टम से आप समझेंगे। मीट्रिक सिस्टम के बाद ये आपका मीट्रिक सिस्टम हो गया। मीट्रिक सिस्टम की 15th पार्ट एंड 16th पार्ट आपका होगा। 16th जो आपका होगा यह इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। 16th पार्ट आपका इक्वेशन होगा, समीकरण। समीकरण को आप सॉल्व करना जानिए। जैसे समीकरण, व्हाट इज इक्वेशन, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इक्वेशन, नाउ if you are asked what is equation, then equation is the system, एक ऐसा सिस्टम in which left hand side and right hand side means equation is a system in which two aspects, जिसमें दो पहलू, one is left hand side, other is right hand side, are related, संबंधित किए जाते हैं with the symbol of equality known as equation, ठीक है। और इस इक्वेशन के बारे में इसकी प्रोसेस स्टेपिंग समझिएगा कि अगर उसमें वेरिएबल की वैल्यू आती है, वो कितने टाइप के इक्वेशंस होते हैं। 1 वेरिएबल का होता है, 1 वैल्यू आती है वेरिएबल की। 2 वेरिएबल्स वाला होता है, उसमें 2 वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है। 3 वेरिएबल्स वाला, उसमें 3। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चूँकि इसकी पावर 2 होती है, डिग्री इसकी 2 होती है, तो इसमें भी एक वेरिएबल की 2 वैल्यूज आती हैं, जिसको अल्फा बीटा बोलते हैं, ठीक है। कमान, तो इस समीकरण में भी आप एक चीज़ जानिएगा, जैसे यह इधर कोई प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर इसी में ये आता है कि लेफ्ट हैंड साइड अगर माइनस है तो राइट हैंड साइड जाएगा प्लस होगा, राइट हैंड साइड प्लस है तो इधर आके माइनस होगा। यह सिस्टम है, ठीक है। अभी ये विद फुल एक्सप्लेनेशन इट विल बी टोल्ड यू, ठीक है। कम ऑन, इफ इधर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड करेगा। राइट हैंड साइड डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी मल्टीप्लाइड द सेम। अगेन इफ लेफ्ट हैंड साइड कोई डिवाइड कर रहा है, राइट हैंड साइड जा करके मल्टीप्लाई होगा। राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अब तक का यह 16 ऐसे पार्ट हो गए। इस 16 पार्ट का यह अर्थमेटिक के वो ऐसे पार्ट हैं जो कि हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर ये 16 पॉइंट्स इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड, दिस इज माई चैलेंज, दिस इज माई प्रॉमिस कि यू विल बी कंप्लीटली एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, ठीक है। क्यों, लेकिन इन सब आधारभूत चीज़ों, ये फाउंडेशन है, यह नींव है, दिस मस्ट बी स्ट्रांग, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि ज्योमेट्री, ठीक है, कि ज्योमेट्री में वो कौन से पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को अगर आप रेडी कर लेंगे, ठीक है, तो यू विल हैव कमांड ऑन ज्योमेट्री। आप ज्योमेट्री रेखागण के ऊपर भी कमांड रखेंगे, ठीक है ना। अब तक ये अर्थमेटिक का एक छोटा सा बेसिक्स दे दिया गया है कि कम से कम इतनी चीज़ें 16 पॉइंट्स पर आप कमांड करिए। और प्लीज़ मेरे सारे जितने स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या चैनल सपोर्टर्स हैं, प्लीज़ अपने घर के छोटे बच्चे भी, जो आप लोगों के बच्चे हैं, ठीक है, या अन्य जो बच्चे आपके घर के या इन द विसिनिटी हैं, प्लीज़ आप उनको ये जरूर फंडा दीजिए कि यह मंत्र है, बैकबोन है बिल्कुल जो है मैथमेटिक्स का। अगर यह तैयार हो गया तो मैथमेटिक्स जस्ट लाइक विल बी पारिस, बिल्कुल हलवा हो जाएगी एकदम, ठीक है। कम ऑन, देयर 16 हेड्स आर गिवन टू कमांड अर्थमेटिक। दिस वाज पार्ट सेकेंड, और ये मेरी 100वीं वीडियो है, ठीक है। एंड ये इसके बाद आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू कमांड ज्योमेट्री, उसके मेन पॉइंट्स, फाउंडेशन आपको बताया जाएगा। और प्लीज़ अगर लगता है कि हाँ Z+ Academy इज़ somewhat effective its teaching and contents, then please like and subscribe the channel, and also forward it to maximum number by sharing, ठीक है। I will be extremely grateful to all of you. Please share it to maximum numbers. Once again, we are meeting very soon. Thank you.
स्टे सेफ एंड सिक्योर।